फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स कुजी पर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो बच्चे बीकॉम फर्स्ट ईयर में हैं और उनका फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स होने हैं, उनका ही एक टॉपिक है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सब्जेक्ट है पूरा। और उसकी यूनिट फर्स्ट आज कवर करेंगे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो पहली यूनिट है, जिसमें आपको बिजनेस क्या होता है, फीचर्स क्या होते हैं इसके, इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, किस किस टाइप के आप बिजनेस कर सकते हो, इन सब के बारे में हम करने वाले हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एक्चुअली बिजनेस होता क्या है। देखो, हम लोग जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, एक दिन में या एक दिन में नहीं, डेली जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उनको दो पार्ट में बांटा गया है। हम लोग जो भी एक्टिविटी करते हैं उसे दो पार्ट में बांट दिया गया है। एक होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होती है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी वो एक्टिविटी होती है जो पैसे कमाने के लिए करी जा रही है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी वो एक्टिविटी होती है जो सिर्फ सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करी जाती है। आपने किसी की कुंडी बजा दी और भाग गए, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आपने किसी को व्हाट्सएप में मैसेज किया फिर डिलीट फॉर एवरीवन कर दिया, ये आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और वो सारी एक्टिविटी जो पैसे कमाने के मोटिव से करी जा रही है वो हमारी कौन सी एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो अगर मैं आपसे पूछूं बिजनेस कौन सी एक्टिविटी है, सर बिजनेस भी हमारी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि पैसे कमाने के मोटिव से ही करी जा रही है। अब एक्चुअली में बिजनेस क्या है, बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस का मतलब होता है कि हम या तो गुड्स को बना रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, या बेच रहे हैं, क्योंकि हमें प्रॉफिट चाहिए। यानी वो सारी एक्टिविटी जिसमें हम गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सेल एंड परचेज कर रहे हैं, किस मोटिव से कि हमें प्रॉफिट हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, बिजनेस कहलाता है। अब इसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर क्या है? सबसे पहला, प्रोडक्शन और एक्वाइजेशन ऑफ गुड्स। या तो आप गुड्स को खुद बना रहे हो या कहीं से लेकर बेच रहे हो। बिजनेस में या तो आप खुद बना रहे हो या कहीं से आपने एक्वायर किया और आप उसे बेच रहे हो। हाँ, एक चीज और, इसके अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरे पास अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, वहां पे जाके फॉलो करेगा, सपोर्ट करेगा, ठीक है। थर्ड है, सेकंड है सेल और ट्रांसफर ऑफ टाइटल। या तो आप गुड्स को बेच रहे हो या ट्रांसफर ऑफ टाइटल, यानी कि मालिकाना हक, ये तुम्हारा है, जा ले जा, जी ले अपनी जिंदगी। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी हमारे बिजनेस होगा वो या तो हम किसी गुड्स को बेच रहे हैं या हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। फोर्थ है रेगुलरिटी ऑफ डीलिंग। जब भी आप बिजनेस करोगे तो आप रेगुलर करोगे, यानी आज बिजनेस स्टार्ट किया, कल आपकी शॉप बंद है, परसों आपकी शॉप बंद है, इससे कस्टमर भी चला जाएगा कि क्या पता आज ये शॉप खुली है नहीं खुली हो। इसी बात से याद आया, चाय भी रखी हुई है तो ठंडी नहीं हो जाए तो पी ले रहा हूं। हाँ, बहुत अच्छी है। हाँ जी। फिफ्थ है प्रॉफिट एज रिवॉर्ड। जब भी हम बिजनेस करते हैं उसमें जो भी हमारी इनकम आएगी वो किसके रूप में आएगी, प्रॉफिट के रूप में आएगी। कहीं पर नौकरी करते हैं उसमें आने वाला पैसा किसके रूप में आएगा, सैलरी या वेजेस के रूप में। हम किसी प्रोफेशन में आते हैं उसमें आने वाला पैसा किसके रूप में आएगा, फीस के रूप में। तो ये सारे फीचर्स हैं जो किसके हैं, बिजनेस के हैं। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, जिसको हम तीन पार्ट में देखते हैं। एक हमारा होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। एक होता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव और एक होता है हमारा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हमारे वो ऑब्जेक्टिव होते हैं जो मेन ऑब्जेक्टिव है कंपनी के, जिसमें तीन ऑब्जेक्टिव आते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। सर्वाइवल का मतलब है कि आपने जितना पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट किया उतना पैसा निकल आए तो आप क्या कर पा रहे हो, सर्वाइव कर पा रहे हो। जितना पैसा लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया तो उससे ज्यादा पैसा आ रहा है तो हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और जब ये जो बीच का गैप है ये बढ़ता जाएगा, प्रॉफिट आपको ज्यादा होगा, तो हम क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। ग्रोथ यानी कि पहले आपकी कंपनी में 5 एम्प्लॉई थे, 50 एम्प्लॉई हैं, पहले 10 मशीन थी, 50 मशीन है, ये हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में आता है। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब है समाज के लिए कुछ करना, टाइम टू टाइम नौकरियां निकालना, ठीक है ना। जो भी आप गुड्स बना रहे हो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, रीजनेबल प्राइस पर होना चाहिए, आसपास के लोगों को पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए आपकी वजह से। फिर आता है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव हमारे वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हम अपनी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉइयों के लिए करते हैं। उन्हें अच्छी वर्किंग कंडीशन में काम करवाना। मालूम पड़े आप कहीं पर जॉब करने जा रहे हो, आपने गेट खोल के देखा तो वहां तो भैंसें नहा रही हैं, गोबर पड़ा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में आप काम कैसे कर पाओगे। तो अच्छी वर्किंग कंडीशन में काम करवाना, अच्छी सैलरी देना, टाइम टू टाइम प्रमोशन देना, इंसेंटिव देना, तो ये हमारे तीनों ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। इसके फीचर से ही आप इंपॉर्टेंस बना सकते हो। देखो, फीचर कभी चेंज नहीं हो सकते। अगर ये मार्कर है और इसका फीचर है कि ये लिखेगा,
तो ये इसका फीचर है। अब वो अलग बात है कि मैं किस यूज में ले रहा हूं और आप किस यूज में मतलब किस यूज में ले रहे हो, ठीक है। तो इंपोर्टेंस इसी से आप बना सकते हो। इंपोर्टेंस क्या है कि अगर भाई बिजनेस नहीं होगा तो जो भी आप कपड़े लत्ते जो भी चीज का इस्तेमाल कर रहे हो वो कहां से आएगी, ठीक है। अब बिजनेस में हमारा ट्रेड होता है। ट्रेड का मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसे हम कहते हैं ट्रेड। ट्रेड हम इंडिया के अंदर भी कर सकते हैं और इंडिया के बाहर भी कर सकते हैं। इंडिया के अंदर कर रहे हैं तो उसे हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं, जिसमें हम परचेज और सेल करते हैं। इंडिया के बाहर करते हैं तो उसे हम एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं, जिसमें हम एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एंटरपोर्ट कहते हैं। तो जब हम इंडिया के अंदर करते हैं ट्रेड तो उसमें हमारा होलसेल ट्रेड आता है और रिटेल ट्रेड आता है। जब भी जो बल्क में सामान खरीदते हैं, बल्क में सामान खरीदते हैं मैन्युफैक्चर से, थोक के जो दुकानदार होते हैं उन्हें हम कहते हैं होलसेलर। और जो आपके आसपास की दुकानें हैं जो हर किसी की छोटी छोटी क्वांटिटीज रखते हैं सामान की, वो हमारे रिटेलर्स होते हैं। वही अगर बात करी जाए एक्सटर्नल ट्रेड की, तो एक्सटर्नल में हम एक्सपोर्ट करते हैं यानी बाहर बेच रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं यानी वहां से खरीदे, और एंटरपोर्ट करते हैं यानी किसी दूसरी कंट्री से खरीद के किसी तीसरी कंट्री को बेच दिया, उसे हम कहते हैं एंटरपोर्ट। दोबारा से रुकेंगे 2 मिनट के लिए, चाय ठंडी नहीं हो जाए, वाकई में ठंडी हो गई थी, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड, होम ट्रेड, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड हो गया। अब आता है कॉमर्स। कॉमर्स से पहले हम समझते हैं हमारी इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज हमारी 3 टाइप में है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। जब भी कोई गुड्स बनता है तो एक तो होती है प्राइमरी इंडस्ट्री जो उसके लिए रॉ मटेरियल एंगेज करेगी, एक होती है सेकेंडरी इंडस्ट्री जो उसे रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेगी, और एक होती है टर्सरी इंडस्ट्री जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में जो फैसिलिटी होनी चाहिए वो प्रोवाइड करेगी। तो प्राइमरी इंडस्ट्री का काम क्या होता है? प्राइमरी इंडस्ट्री का काम होता है कि जो भी रॉ मटेरियल्स हैं वो प्रोवाइड करें, जिसमें हमारी जेनेटिक इंडस्ट्री भी आती है और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री भी आती है। सेकेंडरी इंडस्ट्री काम होता है कि जो सामान प्राइमरी इंडस्ट्री से आया है इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, उसको हम कन्वर्ट कर दें किसमें? फिनिश गुड्स में, यूजफुल प्रोडक्ट में। टर्सरी इंडस्ट्री काम क्या होता है कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में ऐसी कोई बाधा नहीं आ जाए जिससे उनका सामान बेच नहीं पाए। जैसे आपका जो कस्टमर है वो बैठा हुआ है दिल्ली में और आपकी दुकान है आगरा में, और आपको उसे सामान पहुंचाना है, तो आप दुकान बंद करके तो चलोगे नहीं, चलो मैं उसे सामान बेच आ रहा हूं, नहीं, हम ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अपनाते हैं। आपको बात करनी है किसी से, हम कम्युनिकेशन की फैसिलिटी अपनाते हैं, वो चाहे बाबू हो या सोना हो। आपको एडवर्टाइजमेंट करवाना है, आप घर घर जाके तो प्रचार करोगे नहीं अपनी कंपनी का, आपको विज्ञापन करवाना है, एडवर्टाइजिंग फैसिलिटी। आपने सामान ज्यादा बनवा लिया, स्टॉक में रखना है, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। सामान का नुकसान ना हो जाए, इंश्योरेंस फैसिलिटी। तो ये सारी फैसिलिटी हमें कौन देता है? टर्सरी सेक्टर। और इसी फैसिलिटी को हम कॉमर्स में देखते हैं, यानी कि जो भी फैसिलिटी हमारा टर्सरी सेक्टर देता है वही फंक्शन है कॉमर्स के। कॉमर्स क्या करता है? बस आपको हिंड्रेंस लगाना है, हिंड्रेंस यानी कि किसी भी दिक्कत को खत्म करना। तो ट्रांसपोर्ट की जो प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन की जो प्रॉब्लम है, इंश्योरेंस की जो प्रॉब्लम है, एडवर्टाइजिंग की जो प्रॉब्लम है, इन सभी प्रॉब्लम्स को हमारा टर्सरी सेक्टर भी देखता है और कॉमर्स भी देखता है। ये सारे हमारे फंक्शंस है कॉमर्स के। तो ये पूरा पोर्शन है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का यूनिट 1 का। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट या कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज सकते हैं। अगर आप मेरे बीकॉम के ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको ऐड कर लूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।